हेलो गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाए हुए ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और पाइथन लेक्चर सीरीज में गाइस हम 9th चैप्टर को रीड कर रहे हैं, जिसमें हम नमपाई बेसिक्स को पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं कि नमपाई बेसिक्स क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं। गाइस, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नमपाई का यूज हम कर रहे हैं एरे के लिए, यानी हमको एरे पढ़ना है और एरे पढ़ने के लिए हम नमपाई बेसिक्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब एरे होता क्या है, आइए चलिए देखते हैं एरे होता क्या है। देखिए, एरे क्या होता है। एरे जो एरे है वो बेसिकली क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर हम क्यों बोल रहे हैं, देखिए जैसे कि आप पाइथन में काम करते हैं तो आप कोई मेमोरी लोकेशन बनाते हैं और उस मेमोरी लोकेशन के अंदर कोई ना कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं, यानी आप एक तरीके से क्या कर रहे हैं, डेटा को स्टोर करवा रहे हैं। फाइन, तो जो डेटा स्टोर होता है ये डेटा कई तरीके से स्टोर हो सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर यानी कोई ढांचा है ना, स्ट्रक्चर यानी कोई ढांचा जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर चीज स्टोर हो रही हो। ठीक है, तो जैसे कि 1:10 लिखा हुआ है तो ये भी क्या डेटा है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल हमने यहाँ पे स्टोर किया है। अब यदि आप इसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे आप ए मेमोरी लोकेशन की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, ये जो मैंने डेटा स्ट्रक्चर लिखा है इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ ताकि ये बंद हो जाए, क्योंकि आप सभी जानते हो कि अननेसेसरी हम बिना जो कोडिंग लिखने का तरीका नहीं है, सिंटेक्स लिखने का तरीका नहीं है, उसके द्वारा हम अपने प्रोग्राम को लिख दें तो हमारा प्रोग्राम कभी भी रन नहीं हो सकता। तो डेटा स्ट्रक्चर को हम ऐसे नॉर्मल नहीं लिख सकते, तो इसलिए मैंने इसको कमेंट के द्वारा बंद कर दिया। और आप सभी जानते हो पाइथन कंपाइलर जो है वो कमेंट के अंदर लिखी हुई चीज को, इसको जो कमेंट के अंदर लिख गया है, जो ग्रीन कलर में हो गया है, इसको वो रीड नहीं करेगा। तो जब वो इसको रीड ही नहीं करेगा तो इसको वो गलत बताने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं इसको कमेंट नहीं करती इस तरीके से 3 टाइम्स इस तरीके से डबल इन्वर्टेड कोट्स नहीं लगाती तो मेरे प्रोग्राम में एरर आ सकती थी। आप करके देख सकते हैं, आप यहाँ से और यहाँ से इन्वर्टेड कोट्स को हटा के और चेक करके देखिएगा प्रोग्राम को। फाइन, अब हम ये वाली बातें बहुत प्रीवियस में कर चुके हैं तो मुझे ज्यादा इसमें नहीं जाना है, हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, जैसे कि हम यहाँ पे A=10 लिखा हुआ है। सो गाइस, यहाँ पे जैसे कि हमने एक छोटा सा प्रोग्राम, छोटी सी कोडिंग लिख दी है, तो पहले तो हम इसको थोड़ा सा रन करके देख लेते हैं। वैसे तो आप सभी जानते हो आंसर क्या आएगा और पता भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत हम आगे बढ़ चुके हैं। अब तो हम ये नमपाई पढ़ रहे थे ना, तो हम अब एरे पढ़ने जा रहे हैं, एरे के बारे में थोड़ा डीप में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं इसका नाम array1 रख देती हूँ और .py के एक्सटेंशन से सेव कर देती हूँ। आप जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं, बट .py के एक्सटेंशन से जरूर सेव कीजिएगा। ओके, नाउ अब रन कीजिए अपने प्रोग्राम को और यहाँ पे देखिए आंसर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 10 मिल रहा है। ठीक है, ओके, नाउ क्लोज करते हैं अपने प्रोग्राम को। अब देखिए, सपोज आपने यहाँ पे डेटा चेंज कर दिया, 20 कर दिया, यहाँ पे आपने 30 कर दिया। ठीक है, अब आपने देखिए पहले जो डेटा था वो कैसा था, आपका सिंगल डेटा, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा था, एक सिंगल डेटा का स्ट्रक्चर था। ठीक है, लेकिन अब जब आपने डेटा मल्टीपल डेटा दे दिया तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया, मल्टीपल डेटा का हो गया। फाइन, तो देख लेते हैं कि हमारे 20, 30 प्रिंट हो रहे हैं। Ctrl+S की सहायता से सेव किया है अपना प्रोग्राम और F5 की सहायता से मैं अपने प्रोग्राम को रन करने जा रही हूँ। फाइन, 10, 20, 30 का मुझे ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट जो है वो मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो मेरा डेटा स्ट्रक्चर वो कैसा हो गया, मल्टीपल डेटा वाला स्ट्रक्चर हो गया। ओके, फाइन। नाउ अब इन केस मैंने यहाँ पर वैल्यू तो है 10, 20, 30 वैल्यू भी, लेकिन मैंने चाहा कि मैं यहाँ पर कोई कैरेक्टर दे सकूं, तो मैं क्या यहाँ पर कैरेक्टर भी दे सकती हूँ। देख लेते हैं क्या 10, 20, 30 के साथ A और B भी स्टोर हो रहा है। Ctrl+S की सहायता से सेव किया है, F5 की सहायता से रन किया।
बिल्कुल फाइन, ए एंड बी भी सेव हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बस ध्यान देख लेना, आपने जो भी डेटा दिया है वो पूरा की पूरा डेटा इस तरीके से शो हो रहा है आउटपुट में, और जो ब्रैकेट्स है वो इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट्स कहलाते हैं, वो देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ब्रैकेट्स को थोड़ा ध्यान से देख लेना और डेटा को थोड़ा ध्यान से देख लेना। फिर चलिए गाइस, अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं और अपने पुराने बेसिक्स जो हमने पढ़ा हुआ है उसको समझ के हम एरे को पढ़ना शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली क्या है, ये सारी चीजें है तो डेटा ही है ना। तो अभी तो जो डेटा है वो आप किसी भी फॉर्मेट में दे दो, वो फॉर्मेट आपका एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन कभी कभार हमें एक डेटा का स्ट्रक्चर फिट करना होता है, यानी फिक्स करना होता है कि हमें अपने डेटा का स्ट्रक्चर क्या बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा जो डेटा का स्ट्रक्चर यानी जो कि हमारा डेटा स्टोर होगा वो सेम फॉर्मेट में स्टोर हो। सेम फॉर्मेट मीन्स अगर इंटीजर है तो फिर वो इंटीजर वैल्यू को ही सपोर्ट करे, फिर वो हमारी इस तरीके से इंटीजर के अलावा अन्य कोई सा भी डेटा हो उसको सपोर्ट ना करे। तो इसके लिए कि एक होमोजीनियस कलेक्शन हो डेटा का, है ना, होमोजीनियस मतलब एक जैसा, यानी एक ही प्रकार के डेटा का कलेक्शन जब हमको चाहिए हो तब हम यूज करते हैं एरे का। एक ही प्रकार से आप समझ गए, या तो पूरा डेटा इंटीजर टाइप हो, या फिर पूरा डेटा कैरेक्टर टाइप हो, या फिर मान लीजिए फ्लोट में आपने डाटा लिखा है, जैसे कि डाटा आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 10.5 इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 2 लिख सकते हैं, 3.6 लिख सकते हैं, और यहाँ पे ए, और अभी तो आप इस तरीके से डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो वर्क कर रहे हैं उसमें सिमिलर डेटा होना चाहिए। ठीक, अब ये सिमिलर डेटा की जरूरत हमको क्यों पड़ सकती है? देखिए कई रीजन में पड़ सकती है, जैसे कि सपोज आप एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, कई बार आप देखते होंगे फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो जब आप एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तब देखते होंगे कई सारे बॉक्स ऐसे आते हैं जिसमें आपको नंबर में ही डेटा फिल करना होता है। यदि आप टेक्स्ट में फिल कर देंगे तो वो गलत बता देगा कि नहीं तुम गलत तरीके का एंटर कर रहे हो, फाइन ना, क्योंकि आपके लिए भी ये सेफ्टी है, सामने वाले के लिए सेफ्टी है, यानी आप उस तरीके से फॉर्म सही भरोगे ना। जैसे बोला जाता है कि आप अपना फोन नंबर एंटर करो, तो फोन नंबर एंटर करने की जगह अगर आप इस तरीके से टेक्स्ट लिख देंगे तो डेटा तो आपका गलत हो जाएगा ना, फॉर्म में भी आगे गलत डेटा ही पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे मैनेज होगा कि भाई डेटा जो है वो ऐसा नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में वो इसी तरीके के डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं कि यूजर जो भी डेटा एंटर करेगा वो सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में होना चाहिए, नंबर के ही फॉर्म में होना चाहिए, और उसमें वो कुछ कंडीशंस भी लगाते हैं कि जो जैसे आपके इंडिया का नंबर है तो वो 10 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो समझ में आया। तो अगर मान लो कोई स्ट्रक्चर उन्होंने सेट नहीं किया आगे और फोन नंबर का कॉलम है, तो आप मान लीजिए फोन नंबर लिख रहे हो, गलती से भी आपने इस तरीके से लिख दिया, गलत लिख दिया, तो आपका नंबर तो सामने गलत पहुंच गया ना। अब अगला जो आपके डेटा को मैनेज कर रहा है उसके लिए तो कितनी दिक्कत की बात हो जाएगी ना, क्योंकि एक आप व्यक्ति तो हो नहीं जो फॉर्म भर रहे हो, जाने कितने लाखों करोड़ों फॉर्म भर रहे हो रहे हैं, तो सबका नंबर वो कहाँ तक चेक करेगा। तो ऐसी कंडीशंस में कुछ डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है जिसके तहत हम क्या करते हैं, ये सेट कर देते हैं कि डाटा एक ही प्रकार का एक्सेस हो। फाइन फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात हुई डेटा स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो डेटा जो हम स्टोर करवाते हैं मेमोरी लोकेशंस के अंदर, वो क्या हो, डेटा है। अब उस डेटा का हमने क्या तैयार करने जा रहे हैं कि स्ट्रक्चर तैयार करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर किसको बोल रहे हैं हम, डेटा स्ट्रक्चर हम उसको बोल रहे हैं एक ढांचा है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, यानी एक स्ट्रक्चर है ऑलरेडी सेट किया हुआ स्ट्रक्चर है, इसमें हम डेटा को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रक्चर आपने अभी देखा ये है तो स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको सेट किया हुआ नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी सेटिंग हमने यूज नहीं की है कि कौन सा डेटा जाएगा, किस तरीके का जाएगा, किसी भी तरीके का आप डेटा यहाँ पे स्टोर कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइन, ओके। अब हम लेकिन बात करने जा रहे हैं कि अब हमको डाटा ऐसा चाहिए जो कि सिमिलर, यानी सिर्फ और सिर्फ अगर इंटीजर वैल्यू लिए तो इंटीजर वैल्यू दी है तो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही एक्सेप्ट करे। कैरेक्टर वैल्यू दे रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ, सपोज कैरेक्टर वैल्यू दे रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर वैल्यूज को ही एक्सेप्ट करे। सॉरी, कॉमा आएगा। ठीक है, और आप सभी जानते हो कैरेक्टर लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कोट्स का यूज करते हैं। फाइन, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दो अलग अलग डेटा के सेट तैयार कर दिए। एक तो क्या हो गया हमारा इंटीजर टाइप और एक हो गया हमारा कैरेक्टर टाइप। अब यदि आप यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके यहाँ पे 10, 20, 30 प्रिंट हो रहे हैं। ऐसी तरीके से
ए और बी है वो भी स्टोर हो रहा है। तो हम क्या करें कि हम कोई पाबंदी लग जाए कि हम सेम प्रकार के डेटा स्टोर करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसके लिए आप क्या करिए, जब भी आपको ऐसा हो कि हमें सिमिलर टाइप का डेटा ही एंटर करना है, उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर लीजिए इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट का। ठीक है, अब मैं यहाँ से डेटा स्ट्रक्चर हटा देती हूँ क्योंकि आई थिंक आप समझ गए होंगे डेटा स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, यानी एक स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं, इसमें डेटा को हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको एक डेटा स्ट्रक्चर ऐसा तैयार करना है जिसमें सिमिलर तरीके का डेटा स्टोर हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एरे का। एरे यहाँ देखिएगा, एरे बेसिकली होता है क्या, मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, यानी सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। ठीक है, एरे। तो ये डेफिनेशन अब मैं यहाँ से हटा देती हूँ। तो हमने कह दिया कि एरे एक सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन है। तो एरे लिखने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले क्या यूज किया, स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमने एक चीज तो सीख ली कि एरे का जब भी हमें यूज करना है तो हमेशा उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखना होगा। अब देख लेते हैं क्या सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करने से ही एरे हमें प्राप्त हो गया है। देख लेते हैं हुआ या नहीं हुआ। तो हमने अपने प्रोग्राम को सेव तो ऑलरेडी किया हुआ है, अभी जस्ट किया था, जस्ट सेव किया है मैंने सेव तो मैंने पहले ही कर लिया था, जस्ट अभी किया था थोड़ी देर है ना, जब मैंने रन करके देखा था। अब हम सेकेंड टाइम सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करते हैं, सेव ही कर देते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। ओके फाइन, 2030 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ओके, देख लेते हैं क्या ये हमारा एरे है। यदि एरे है तो सिर्फ और सिर्फ ये सिमिलर टाइप का डेटा को ही सपोर्ट करेगा, यानी इंटीजर भी है ना तो इंटीजर को ही सपोर्ट करेगा। अब आप कहें कि हम इसमें सपोज यहाँ पे 23.6 लिख देते हैं, तो क्या आप ये इसको सपोर्ट करेगा, देख लेते हैं। यदि वास्तव में एरे है तो सपोर्ट तो नहीं करना चाहिए, बट मैंने कंट्रोल एस के साथ सेव किया है और F5 की सहायता से रन किया है, तो इसने देखिए यहाँ पर देखिए सपोर्ट कर लिया है। इसका मतलब ये एरे अभी बना नहीं है, कोशिश हमने की है, क्योंकि एरे का सबसे पहली पहचान होती है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एरे का लिखा होना। अभी ये एरे नहीं बना है। तो जब ये एरे नहीं बना तो क्या बन गया, कौन सा टाइप है ये, चेक कर लेते हैं। टाइप, कैसे टाइप चेक कर सकते हैं, मतलब ये कौन से टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो मेमोरी लोकेशन दिया है ना, प्रिंट करवाया ना हमने यहाँ पे ए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइप और इसको भी हम ब्रैकेट्स के अंदर कर देते हैं। ठीक है, यानी हम देखना चाह रहे हैं ए का टाइप, यानी ए मेमोरी लोकेशन के अंदर जो डेटा स्टोर हुआ है, स्ट्रक्चर स्टोर हुआ है, उसका टाइप क्या है। आइए जान लेते हैं। पहले कंट्रोल एस के साथ सेव किया है और F5 की सहायता से रन किया है, तो देखिए बता रहा है कि इसका टाइप क्या है, लिस्ट, यानी ये एरे नहीं है। ये किसका फॉर्मेट है, ये एक लिस्ट का फॉर्मेट है। अब हम क्या करें कि ये हमारे एरे का फॉर्मेट बन जाए और सिमिलर तरीके की डाटा को ही एक्सेप्ट करें। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले आप सभी जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि हमने जो इतना झंझट किया था, PIP इंस्टॉल किया था, फिर numpy इंस्टॉल किया था। क्यों किया हमने ये सारी चीजें इंस्टॉल, इसलिए की क्योंकि जो एरे है, हम जो एरे बढ़ने जा रहे हैं उसके लिए हमको numpy की आवश्यकता है। numpy पैकेज के बिना हमारा एरे वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो numpy पैकेज हमने पिछले वीडियो में इंस्टॉल करना सीखा था, उसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके ना, इंपोर्ट करने के बाद अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो सिमिलर डेटा कर देते हैं। हम अननेसेसरी अपने प्रोग्राम को पहले कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं और फिर बाद में हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो एरे है वो अब प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने पहले चेक किया था जस्ट, है ना। पहले हमने सिमिलर डेटा लिखा, फिर हमने डिफरेंट डेटा लिखा, पर वो डिफरेंट डेटा को सपोर्ट कर गया। अब हम सिमिलर डेटा पे ही वर्क कर देखते हैं। ठीक है, तो हम एरे पढ़ने जा रहे हैं, तो एरे के लिए क्या आवश्यक है, numpy की आवश्यकता है, जिसको हम पहले इंस्टॉल कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा और numpy को इंस्टॉल करना सीखिएगा। ओके ना, अब हमको क्या करना है, देखिए numpy हमने ले लिया है। अब एक काम करिए, ये जो आपने का डेटा है ये पूरा इसको आप क्या करो, लिस्ट, आप ये तो समझ गए कि लिस्ट का फॉर्मेट है, इसको हम क्या करते हैं, एरे के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए जो एरे है वो
किसमें होता है, numpy पैकेज के अंदर होता है ना, जिसके कारण ही हमने यहाँ पे numpy को इंपोर्ट किया है। तो जिस भी पैकेज पे हमको वर्क करना होता है उसको सबसे पहले इंपोर्ट करना होता है, और जब भी उस पे वर्क करना होता है तो उस पैकेज का हमको यहाँ पे सिंपल एक नाम लिखना होता है, फिर डॉट का यूज करते हैं। आपने पढ़ा था ना, हमने चैप्टर 8 में पढ़ा हुआ है कि हम मॉडल्स को किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। तो इसी तरीके से बेसिकली ये भी क्या है, एक मॉडल को इंपोर्ट किया हमने, ठीक है। तो numpy एक मॉडल है और उसके अंदर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे एरे का, ठीक है, numpy डॉट एरे। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पे ब्रैकेट देते हैं और यहाँ पे हम बोलते हैं ए। हम ऐसा बोल रहे हैं इसको, बेसिकली आप सभी जानते हो कि जो आपका पाइथन कंपाइलर वो राइट हैंड साइड वर्क करता है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ए मेमोरी लोकेशन के अंदर रखी हुई डेटा को कॉल करेगा, यानी उसने 10, 20, 30 को कॉल किया, ठीक है। कॉल करने के बाद अब वो क्या करेगा, उसको एरे में कन्वर्ट करेगा। अब एरे में अपने आप तो कन्वर्ट कर नहीं सकता, तो एरे में कन्वर्ट करने के लिए वो कहाँ पहुंच जाएगा, numpy के अंदर। तो ये इंटरनल वर्किंग मैं आपको बता रही हूँ, है ना, सामने तो आपको नहीं दिखेगी ये वर्किंग। बेसिकली जब आपने ये लाइन लिख दी तो मेमोरी में होगी ये वाली वर्किंग, ठीक है, सिस्टम के अंदर मेमोरी के अंदर ये वर्किंग होगी, ठीक है। तो जो कंपाइलर वो क्या करेगा, ए यानी 10, 20, 30 जो भी आपने डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है ना ए के अंदर, उसको कॉल किया, उसको फिर उसने क्या किया, एरे में कन्वर्ट किया। और एरे में कन्वर्ट करने के लिए वो कहाँ पहुंचेगा, सबसे पहले numpy पे, है ना, क्योंकि numpy मॉडल के अंदर ही एरे स्टोर है, ठीक है। तो अगर आप numpy को नहीं लेते हो तो समझ ही नहीं पाएगा एरे क्या है, क्योंकि जो एरे वो numpy के अंदर रखा हुआ है। फाइन, ओके। सो कंपाइलर ने क्या किया, ए नाम के अंदर डेटा स्टोर है उसको एरे के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, जो कन्वर्शन हो चुका है ना उसको हम क्या करते हैं, किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर करा लेते हैं, आर के अंदर स्टोर करा लेते हैं। ये क्या करता है, बेसिकली हमारे काम को सरल बनाता है, ठीक है। आर में स्टोर करा लिया। और अब क्या करते हैं, हमने ए का टाइप जाना था ना, अब हम आर का टाइप जानने की कोशिश करते हैं कि आर क्या होता है। ओके, सो कंट्रोल एस के साथ सेव किया है, F5 के साथ ऐसे रन किया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब पहले क्लास लिस्ट लिखी आ रही थी ना, अब क्लास कौन सी लिखी आ रही है, numpy डॉट एनडी एरे। एनडी एरे अब हमको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये बता रहा है कि भाई जो आपने यूज किया है, जो क्लास जो डेटा आप ले रहे हो वो किस तरीके का है, एनडी एरे नाम का है। अब हम तो यहाँ पे एरे पढ़ रहे थे तो इसने एनडी एरे क्यों लिख दिया, आइए जानते हैं कि एरे क्या है और एनडी एरे क्या है, ठीक है। लेकिन एरे और एनडी एरे जाने से पहले एक चीज और देख लीजिए यहाँ पर, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक काम और करके देखते हैं। अभी तो आपने टाइप करा लिया, वो उसने बता दिया कि आप जो numpy है उसका एनडी एरे का ये टाइप है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो आर के अंदर डेटा स्टोर हुआ है ना, आप सभी जानते हो कि ये क्या एरे के रूप में कन्वर्ट हुआ, और एरे के रूप में कन्वर्ट होने के बाद उसने आर नाम के मेमोरी लोकेशन के अंदर डेटा को स्टोर कर दिया, ठीक है। तो अभी तो जो डेटा स्टोर हुआ आर के अंदर, हमने उसका सबसे पहले क्या जान लिया, एक टाइप जान लिया कि भाई ये एरे के रूप में क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आर को प्रिंट करा के देख लेते हैं, प्रिंट, और यहाँ के अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देती हूँ आर, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो टाइप है वो प्रिंट हो जाएगा, है ना। इस ये जो मैंने लाइन लिखी है लास्ट सेकंड, इसके तहत तो टाइप प्रिंट हो जाएगा कि एनडी एरे टाइप का आपका भाई डाटा स्ट्रक्चर है। और नेक्स्ट लाइन में जो लास्ट लाइन लिखी है उसमें क्या प्रिंट हो जाएगा, मेरे वैल्यूज जो डाटा है ना वो प्रिंट हो जाएगी। तो देख लेते हैं प्रिंट हो रही है या नहीं हो रही। सबसे पहले तो कंट्रोल एस की सहायता से सेव करते हैं और F5 की सहायता से रन करते हैं। देखिए बिल्कुल आराम से प्रिंट हो रही है। अब यहाँ पे एक विशेषता देख लो, जो एरे है इसके पहले आपने ध्यान दिया होगा, मैंने आपसे कहा भी था कि ध्यान देना, जब मैंने डिफरेंट डाटा टाइप दिया था तब एक तो बात थी कि यहाँ पे ब्रैकेट्स लिखे थे, स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है। दूसरी चीज कॉमा से सेपरेट था पूरा डेटा। तो अब यहाँ पे एरे में क्या अंतर देख लीजिए, पहला अंतर तो ये देख लीजिए कि स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे, दूसरा अंतर देख लीजिए कि यहाँ पे कॉमा का यूज नहीं हो रहा है। फाइन, दो चीजें आपने यहाँ पे देख ली, ठीक है। अब आपने 10, 20, 30 डेटा दिया था, तो 10, 20, 30 यहाँ पे डेटा दिख रहा है, क्योंकि हमने देखा था एरे क्या है, सिमिलर डेटा टाइप का ही एक कलेक्शन है। फाइन, ओके ना। अब आपने गौर से देख लिया इसका आउटपुट, एक बार वो दिखा देती हूँ, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रही हूँ अपने डेटा को। 10, 20, 30 नॉर्मल लिखा हुआ है, कोई कॉमा नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे।
अब मैं क्या करती हूँ, यहां से अपने डेटा को थोड़ा सा चेंज करती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अब 6.5। मैंने क्या करा, मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यू तो दी है, उसके साथ साथ फ्लोट टाइप की वैल्यू भी दे दी है ना। और हम क्या कह रहे हैं कि एरे जो है वो सिमिलर डाटा टाइप का कलेक्शन है। तो अब सिमिलर डाटा टाइप का कलेक्शन मैं चाहती हूँ, लेकिन गलती से मैंने वैल्यूज में गलत डाली। अब देखते हैं पाइथन इसको सपोर्ट करता है या नहीं करता, और करता है तो किस प्रकार सपोर्ट करता है। बहुत ध्यान से अंदर देख लीजिएगा। कंट्रोल एस के साथ सेव किया है, F5 के साथ इसे रन करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, आपने जब फ्लोटिंग वैल्यू दी थी तो इसने क्या किया, बाकी के जितना भी डेटा है ना उसको देखिए फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो भी आपकी वैल्यू थी नॉर्मल, जो सिर्फ 10, 20, 30 प्रिंट हो रही थी, अब उसके आगे क्या प्रिंट हो रहा है, पॉइंट प्रिंट हो रहा है। अब पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं लिखा तो उसको 0 मान लीजिए, वो पाइथन नहीं लिख कर देता आपको, बट पॉइंट का उसने यूज कर लिया है यहाँ पर। फाइन, अब हम आगे और देख लेते हैं। तो आउटपुट तो आपने गौर से देख लिया ना, एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ध्यान से देख लीजिए, सारा डेटा पॉइंट में है और कोई भी यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा वगैरह यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब डेटा को हम थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे फिर से कॉमा किया और यहाँ पे मैंने कैरेक्टर टाइप का डेटा दे दिया। ठीक है, अब मेरे जो डेटा है उसमें मैंने इंटीजर वैल्यू भी दे दी, फ्लोट भी दे दी और कैरेक्टर भी दे दिया। अब एरे सिमिलर डाटा टाइप का कलेक्शन है, एक जैसा कलेक्शन होना चाहिए, तो मैंने तो डाटा डिफरेंट तरीके का दे दिया। अब पाइथन उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा, फिर से देख लीजिए ध्यान से। कंट्रोल एस की सहायता से सेव किया है, F5 की सहायता से रन किया है। तो बहुत ध्यान से केयरफुली अंदर देख लीजिए, जितना भी डेटा था वो सारा सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में आ चुका है। यानी आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप डिफरेंट डेटा टाइप दे देते हैं एरे में, ठीक है, जैसे कि मैंने दे दिया, मैंने 6.5 जब दिया था, सिर्फ और सिर्फ मैंने ए और बी नहीं दिया था, तब आपने क्या देखा, सारे के सारे डेटा क्या हुआ, फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि सिमिलर डेटा टाइप का ही कलेक्शन है। जब तक मैंने डेटा इंटीजर फ्लोट में दिया था तो सारे डेटा किस में कन्वर्ट हो गया था, फिर फ्लोटिंग टाइप में ही कन्वर्ट हो गया था। तो उस समय इसमें कोई भी इन्वर्टेड कोट्स नहीं थे, मैंने आपको स्पेशली बोला भी था। लेकिन जैसे मैंने डेटा फिर चेंज किया, मैंने अपने डेटा में ए और बी के कैरेक्टर को स्टोर कर दिया, तो सारे के सारे डेटा देखिए, डेटा फिर क्या हो गया, ये सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में आ गया। तो सिंगल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर व्हाटएवर जो भी लिखा हुआ है वो क्या है, आपका एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर मान लिया जाता है। तो क्या है, जो एरे है बेसिकली वो क्या है, सिमिलर डेटा टाइप का ही कलेक्शन होता है। लेकिन तो जब आप डेटा स्टोर करवाते हैं मेमोरी के अंदर, तो व्हाटएवर आप डेटा कोई सा भी स्टोर करवाए, जो पाइथन कंपाइलर उसको वो उस डेटा को, यदि आपने एरे दिया है, एरे के फॉर्मेट में उससे आपने कहा है कि भाई तो एरे के फॉर्मेट में स्टोर कर, तो वो क्या करेगा, सारे के सारे डेटा को सिमिलर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। अब कौन सा डेटा टाइप कन्वर्ट करेगा, तो आपने बहुत अच्छे से यहाँ उदाहरण देख लिया है। अगर तो इंटीजर है तब तो इंटीजर को सपोर्ट करेगा, लेकिन इंटीजर के साथ आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देते हैं तो सारे डेटा को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा। यदि उसके साथ साथ आप इस तरीके से स्ट्रिंग या कैरेक्टर देते हैं तो सारे डेटा को फिर वो स्ट्रिंग या कैरेक्टर में ही कन्वर्ट कर देगा। यानी वो डाटा एक सेम तरीके का ही स्टोर कर रहा है। आप भले उसको डाटा जो भी दे रहे हो, वो उसको सेम फॉर्मेट में क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। यही आपकी एरे की विशेषता। ओके फाइन, तो अब जो हम देखने जा रहे थे यहाँ पर, इस फाइल को हमने सेव किया है और रन मॉडल पे जाके रन किया है अपने प्रोग्राम को। तो यहाँ तक आपको डेटा कैसे स्टोर होता है ये तो समझ में आ गया। ठीक है, तो बहुत ध्यान से केयरफुली देखिएगा। एक तो यहाँ पे तो एरे उसकी पहली पहचान आउटपुट की कि यहाँ पर क्या आएगा, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा इस तरीके का। ठीक है, दिख रहा है आपको स्क्वायर ब्रैकेट दोनों जगह। दूसरी पहचान क्या होगी, कॉमा कहीं पर भी यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए कहीं पर भी कॉमा का यूज नहीं हो रहा है। तीसरी पहचान क्या होगी कि जो भी डेटा है वो पूरा के पूरा सेम फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा। ओके ना, तो अब हम एरे पढ़ रहे थे, एरे के बारे में, और यहाँ पे आ गया आपका एनडी एरे। तो अब देख लेते हैं कि भाई इसने एनडी एरे क्यों लिख कर दिया जबकि हम एरे के बारे में पढ़ रहे थे। बेसिकली गाइस इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, एरे क्या होता है, एरे होता है जो सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो अगर आप इनपुट के रूप में डिफरेंट डेटा टाइप भी देते हो, तब भी आपका पाइथन कंपाइलर उसको क्या करेगा, सिमिलर टाइप के रूप में एक्सेप्ट करेगा और उस सिमिलर टाइप में ही आपको क्या करवाएगा, वो प्रेजेंट करवाएगा।
ठीक है गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे आउटपुट में देख चुके हैं। अब एनडी एरे से क्या मतलब है, देखिए एरे क्या होता है, बेसिकली कई सारे डायमेंशनल में बना होता है। कई सारे डायमेंशनल से आप क्या समझते हो, एरे में बेसिकली क्या होता है, जैसे एरे होता है वो कई प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो हो गया सिंपल एरे, जिसमें आपने नॉर्मल नंबर दे दिया कोई सा भी, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी डाटा दे दी। तो जब एरे में आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉक्स के अंदर, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक ही प्रकार के डाटा को देते हो एक ही बॉक्स के अंदर, तो ये कहलाता है आपका वन डायमेंशनल एरे। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूं, मैं यहाँ पे इसको कमेंट्स करके लिख देती हूँ, वन डायमेंशनल एरे। फाइन। फिर के मान लीजिए आप डेटा देते हैं इस तरीके से, अब आपको क्या करना है, कई सारे आपको क्या करना है, एरे के दो स्ट्रक्चर देने, यानी दो डेटा देना है एरे के। ठीक है, यानी दो सेट्स देने एरे के डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो हो गया ये 4 3 4 6, और मान लीजिए आपको आगे बढ़ रहे हैं तो आपको एक ही मेमोरी लोकेशन के अंदर, ये तो आपने ए के अंदर दिया है ना, अब आपको एक ही मेमोरी लोकेशन के अंदर एरे के दो सेट्स देने। सपोज आपने एक सेट तो ये दे दिया, ठीक है, और सेकंड सेट आपने ये दे दिया, कॉमा करके दे देती हूँ 3 4 5 6 5 7 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपने एक ही मेमोरी लोकेशन के अंदर दो एरे स्टोर करवा दिए। ठीक है, तो ये जो एरे है ये आपका बेसिकली कहलाएगा टू डायमेंशनल एरे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टू डायमेंशनल को सिर्फ डी लिख रही हूँ मैं, और यहाँ पे लिख दिया मैंने एरे। ओके, अब मान लीजिए कि सेम काम आपको फिर से करना है, कोई एक ही मेमोरी लोकेशन लेनी है और उस मेमोरी लोकेशन के अंदर मैं इसी डेटा को कॉपी कर देती हूँ, आप चाहे तो दूसरा डेटा भी ले सकते हैं, और इसी मेमोरी लोकेशन के अंदर फॉर एग्जांपल मुझे एक और एरे चाहिए। तो ये हो गया मेरा कौन सा एरे, अब आप समझ ही गए होंगे, जब आपने ऊपर यहाँ पर देखा वन डायमेंशनल, इसको आपने कहा वन डायमेंशनल, इसको कहा आपने टू डायमेंशनल, तो आप जो थर्ड नंबर का एरे है इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। तो ये जो एरे है वो अब आपका कौन सा कहला रहा है, यहाँ पे थ्री डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी एरे होते जाएंगे उतने डायमेंशनल आते जाएंगे। तो मान लीजिए एन सेट है, तो अब मान लीजिए इस तरीके से कई सारे एन सेट हैं, कई सारे सेट्स हैं। ठीक है, मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी की सहायता से, कंट्रोल सी की सहायता से कॉपी किया है मैंने, और मैं पेस्ट करती हूँ। ठीक है, अब ये तो हो गया, तीन डायमेंशनल हो गए। मान लीजिए इस तरीके से और भी एरे हैं, कॉमा और भी एरे हैं, तो इस तरीके से जो आपका है वो एन सेट्स है। तो ये जो एरे है वो कौन सा हो जाएगा आपका, एन डायमेंशनल है। यानी मान लीजिए 5 का सेट है तो 5 डायमेंशनल, 6 का सेट है तो 6 डायमेंशनल, तो एन का सेट है, मान लीजिए कोई नंबर ले लिया एन, तो क्या हो गया ये एन डायमेंशनल। तो एनडी यहाँ पे कुछ डिफरेंट नहीं है, एनडी का मतलब होता है यहाँ पे एन डायमेंशनल एरे। आपने जो देखा ना एनडी एरे है ना, तो आप कंफ्यूज हो गए कि मैडम ने तो एरे पढ़ा रही थी, एनडी कहाँ से आ गया। तो एनडी का कुछ विशेष मतलब नहीं है, एनडी का मतलब होता है एन डायमेंशनल एरे। ओके, तो जो आपका नंपाई का पैकेज है, हम जिसमें ये पढ़ रहे हैं एरे को, तो नंपाई के पैकेज के अंदर जो एरे की क्लास है, यानी जिस क्लास के अंदर एरे स्टोर है, उसको हम यहाँ पे एनडी एरे के नाम से ही जानते हैं। और इसलिए आपको जो टाइप बताया गया वो कौन सा टाइप बताया गया, एनडी एरे का टाइप बताया गया, क्योंकि जो एरे है नंपाई पैकेज के अंदर वो एनडी एरे के रूप में ही स्टोर है। ओके, सो कोई डिफरेंट चीज नहीं है। एरे क्या है, एरे सिंपल सी चीज है। एरे क्या है, सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन है। ठीक है, और जब एरे का एक ही सेट है तो वो वन डायमेंशनल है, दो सेट है तो टू डायमेंशनल है, तीन सेट है तो थ्री डायमेंशनल है, एंड सो ऑन। अगर एन सेट्स हैं तो एन डायमेंशनल एरे उसको हम बोलते हैं। तो जो आपका नंपाई पैकेज है उसमें जो बेसिकली एरे नाम का जो क्लास स्टोर है वो एरे नाम से नहीं है, वो एनडी एरे के नाम से है, क्योंकि आपका पाइथन कंपाइलर कई सारे एरे को सपोर्ट करता है, कई सारे एरे के
कलेक्शन ऑफ को, यानी कई सारे एरे के सेट्स को क्या करता है, या सेट्स के कलेक्शन को सपोर्ट करता है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, एनडी एरे। ओके फाइन फ्रेंड्स, तो आई होप आपको एनडी एरे का कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ। ओके, अब हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले तो हम सिमिलर डाटा टाइप ही काम करते हैं, क्योंकि हमने पहले देखा था, पहले सिंपल सी चीज लेते हैं, सिमिलर डाटा टाइप देखते हैं, फिर हम डेटा को कन्वर्ट करके देख लेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे पे अभी यहाँ पे हम काम कर लेते हैं। तो एक एरे तो ये हो गया, एक एरे का सेट कौन सा हो गया, सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया 30 और 24, कोई सा भी नंबर दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं आपके ऊपर, 10। अब मैंने यहाँ पे 2 सेट्स दे दिए। तो सबसे पहले तो मैं सेट, ये जो डिफरेंट सेट्स दे रही हूँ, यानी डिफरेंट एरे के सेट्स दे रही हूँ, इनको देने का तरीका सीख लेते हैं कि हम किस तरीके से लिख सकते हैं। क्या इस तरीके से लिख सकते हैं जैसा मैंने लिखा है, देख लेते हैं। कंट्रोल एस के साथ सेव किया है, F5 के साथ से रन किया है। देखो उसने एरर दे दी कि इस तरीके से नहीं लिख सकते। ठीक है, तो क्या करें हम, तो इसके लिए आप क्या करिए, यहाँ पे लगा दीजिए कॉमा। देखिए 2 डिफरेंट सेट है ना, तो आप इसमें यहाँ पे क्या लगा दीजिए, कॉमा। अब चेक कर लेते हैं क्या कॉमा लगाने से वर्क हो रहा है। कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 के साथ से रन किया है। कॉमा लगाने से एस कहां से आ गया, हटा देते हैं। ठीक है, कॉमा लगाने से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, चेक कर लेते हैं। कॉमा लगाने से काम हो गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 डायमेंशनल एरे दिख रहा है। तो देखिए जो 2 डायमेंशनल एरे के वो बेसिकली कैसे दिख रहे हैं आपको, ये 1 डायमेंशनल का एक लाइन में दिख गया और 2 सेकंड डायमेंशनल आपको सेकंड लाइन में दिख गया। और सबसे बड़ी विशेषता देखिए इन दोनों एरे को उसने देखिए इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया है। ठीक है, ये तो देखिए 1 डायमेंशनल एरे का स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके बाहर एक ब्रैकेट, और ये 2 डायमेंशनल का है, और यहाँ पे आके लास्ट में फिर उसने क्या किया, अपने ब्रैकेट को बंद किया। यानी एक पूरा एरे का पूरा सेट है और उसके अंदर 2 स्लाइसेस बनी हुई है। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने 2 डायमेंशनल एरे देख लिया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, तो अब हम 3 डायमेंशनल एरे देख लेते हैं। सपोज 7 4 कोई और नंबर 9, कोई सा भी नंबर दे दीजिए, कोई, अभी तो सिर्फ हम सीख रहे हैं। तो देख लेते हैं 3 डायमेंशनल वर्क कर रहा है या नहीं। कंट्रोल एस के साथ सेव किया है, F5 के साथ से रन किया है। ठीक है, तो वार्निंग है, हम बाद में से देखते हैं। अभी तो ये देख लीजिए डाटा है वो क्या है, लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है। लिस्ट के फॉर्म में क्यों आ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए वार्निंग में आपको लिखा हुआ है। ज्यादा तो हम पूरी वार्निंग क्यों पढ़े, आप यहीं से देख लीजिए। लिस्ट और टपल और एनडी एरे विद डिफरेंट लेंथ और शेप, इसमें वार्निंग दी है कि भाई जो आपका एरे है वो डिफरेंट लेंथ का है। डिफरेंट लेंथ कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, सेकंड में जाएंगे तो फिर से 3 एलिमेंट है, सेकंड जो हमने सेकंड सेट दिया एरे का, लेकिन थर्ड टाइम जाते हैं तो 4 एलिमेंट मिलते हैं। तो डिफरेंट जब एलिमेंट्स, यहाँ पे एरे में आपको एक चीज और विशेष ध्यान देनी है कि जितने भी एरे, यदि आपका सेट्स बन रहे हैं, डिफरेंट सेट्स बन रहे हैं, तो उसमें एलिमेंट सेम होना चाहिए। सेम मीन्स अगर आपने यहाँ पे 3 एलिमेंट्स का सेट दिया है तो सभी दूर फिर आपके जो एलिमेंट्स का सेट है वो कितना होना चाहिए, 3 का ही होना चाहिए। तो हम इसको पहले तो अपनी इस गलती को सही करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 का सेट दे दिया है। अब कंट्रोल एस के साथ सेव किया है, F5 के साथ से रन किया है। तो अब आंसर देखिए 749 आ चुका है। तो अंदर समझ में आया, एरे जब भी आप देंगे तो जो एरे के सेट्स के अंदर एलिमेंट है वो समान होना चाहिए। समान मतलब उनकी जो क्वांटिटी है वो समान होनी चाहिए। 3 का सेट दिया तो सब 3 का ही सेट होना चाहिए, और अगर आपने इसको असमान कर दिया तो फिर क्या होगा, आपके पास एक वार्निंग मैसेज आ जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और जो डाटा है वो आपका किस तरीके से शो हो जाएगा, लिस्ट के फॉर्म में शो हो जाएगा। अब इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और आप यहीं पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं। फाइन है ये एरे, लेकिन किस फॉर्म में आउटपुट आ रहा है, लिस्ट के फॉर्म में। किस कारण, क्योंकि आपने यहाँ पे क्वांटिटी जो एलिमेंट्स की वो बढ़ा दी है। तो क्वांटिटी जो है वो क्या है, सेम होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। ओके, 3 की क्वांटिटी यहाँ पर हो चुकी है। ना दोबारा से अपने प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। देखिए बड़ी आसानी से रन हो रहा है प्रोग्राम, और 3 डायमेंशनल एरे को ये सपोर्ट कर रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं। एरे आपने देखा सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन है। अब सपोज यहाँ पे आप कोई नंबर
मान लीजिए एक नंबर आप फ्लोट दे देते हैं और बाकी के सेट्स आपके बिल्कुल सही है, यहाँ भी इंटीजर वैल्यू है, यहाँ भी इंटीजर वैल्यू है, और किसी एक सेट में आपने गड़बड़ कर दी, आपने यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे दी। अब क्या होगा, आंसर किस रूप में आएगा? जिस भी रूप में आंसर आता है आप प्लीज उसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। ओके, नाउ कंट्रोल एस के साथ सेव किया है, F5 के साथ इसे रन किया है, तो देखिए सारा के सारा डेटा जो भी है वो यहाँ पे पॉइंट के फॉर्म में ही कन्वर्ट हो चुका है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। वन डायमेंशनल अरे जब हमने स्टार्टिंग पढ़े थे तब भी देखा था कि एक भी वैल्यू बदलती है तो सारी वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाती है। बट फिर हम क्या देखने चाह रहे थे, क्या दूसरे सेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे? बिल्कुल जी हाँ, दूसरे सेट से फिर फ्लोटिंग पॉइंट में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं दिया है, इंटीजर वैल्यू दी है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा डेटा है वो फ्लोटिंग पॉइंट में प्रिंट हो। भले मैंने इंटीजर टाइप में डेटा दिया है, लेकिन प्रिंट किस टाइप में होना चाहिए? फ्लोटिंग पॉइंट में। यानी भले आपने डेटा 10, 20, 30 दिया है ना, लेकिन आंसर कैसा आ जाए? 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे 30 पॉइंट, 24 पॉइंट, 10 पॉइंट, यानी जो डेटा है वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट में आ जाए। तब उसके लिए आप क्या करिए, देखिए यहाँ पे आपने नंबर एरे बताया ना, यहाँ पे आप क्या करिए, वेरिएबल नेम के बाद कॉमा लगाइए और यहाँ पे लिख दीजिए आप डी टाइप, ठीक है। डी का मतलब होता है यहाँ पे डेटा, और टाइप आप समझते हैं यानी तरीका। तो हम बोले कि जो हमारा डेटा का टाइप है ना, जो ए डेटा टाइप, ए के अंदर जो डेटा है उसका जो टाइप है, उसके डेटा का टाइप है, तुम उसको क्या कर दो? फ्लोट कर दो। तो देखिए क्या फ्लोट के रूप में आंसर आपको मिल जाएगा। कंट्रोल एस के साथ सेव किया है, F5 के साथ इसे रन किया है, देखिए बड़े आराम से फ्लोट के रूप में आपको आंसर यहाँ पे मिल रहा है। ओके गाइस, तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, एरे क्या होते हैं समझ में आया होगा, एनडी एरे क्या होता है समझ में आया होगा, और किस तरीके से हम एरे के डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम आउटपुट डिफरेंट तरीके के डेटा टाइप का ले सकते हैं एरे में, वो सारी चीजें आई होप आपको समझ में आई होगी। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।